बेटे अब तुम छुरी कांटे का इस्तेमाल भी सीख लो। और खालो जी हमें देसी आदमी। यार तुम हर बदतमीजी को देसी का लेबल देके अपनी जान छुड़ा जाते हो। तुम अपने इल्म में इजाफे से खारिज क्यों रहते हो? मैंने एक जगह पढ़ा था खालू जी। सुना था या पढ़ा था? मेरा ख्याल है या मैंने पढ़ा था या मैंने सुना था। नाश्ता आराम से करो। ये अंडा ले लो। हाँ ले ले। आमिर बेटे छुरी कांटे के साथ अक्ल का इस्तेमाल भी जरूरी है। इसे हाथ से तोड़ा जाता है। ऐसे करके ठीक है। चलो ऐसे करके ठीक है। छिलका भी उतार लो इसका और हाथ से ही उतारो। चलो बाद में खाना, पहले चाट। बड़ी गर्म है खालू जी, बड़ी वैसे गर्म है मगर मेरा ये हो। आमिर ये बेटी अगर ऐसे ही चाय पीनी है ना तो पाइप से पी लो। वो अखबार नहीं आया आज? आए नुसरत, अखबार लेके आओ। हाँ आमिर वो तुम्हारी अखबार वाली सर्विस का क्या बना? पक्की हो गई यार? बस खालू जी क्या बताएं आपको, बहुत सर लोगों ने मेल मिला के ना मुझे निकलवा दिया। हालांकि मैं इतनी अच्छी अच्छी खबरें बना रहा था। बेवकूफ, खबरें बनाई जाती हैं या बनी बनाई लाते हैं? हा? कोई बात नहीं, मैंने तैयार किया कि जब तक मैं कामयाब नहीं होता ना खालू जी मैं शादी नहीं करूंगा। बेटे मैंने तुम्हें यहाँ शादी के मुज़ाकरात के लिए इनवाइट नहीं किया, समझे तुम? अच्छा जी। वैसे अहमद मुझे तुम्हारी बातों पे कभी कभी तरस भी आता है। हाँ ये देखो। हाँ ये होते हैं मुलाजमत के इश्तहार। ये है ना जी वांटेड चौकीदार। चौकीदार की जरूरत है खाला जी, मगर मुझे समझ नहीं आती कि जो बेचारा चौकीदार होगा वो अंग्रेजी अखबार कैसे पढ़ेगा। ये देख, कभी कभी इतनी अकल की बात करते हैं कि मेरी अकल हैरान रह जाती। और ये देखें वांटेड असिस्टेंट मैनेजर, ये 3 साल बाद इसकी ट्रांसफर कर दी जाएगी किसी बाहर के मुल्क में। अच्छा हाँ फिर तो इस नौकरी पर बहुत रश होगा। नहीं रश की क्या बात है, रश के तो हम बड़े कारीगर हैं। जब पहले दिन फिल्म लगती है ना पहले शो में तो खालू जी बहुत रश होता है। अपना काम होता है फटाफट कमीज उतार के लाइन में धड़म करके सीधा। क्यों कमीज क्यों उतारते? कमीज अगर पहनी हो ना तो खिड़की में जब हाथ डालते हैं ना तो कमीज स्लीवलेस हो जाती है 5 मिनट के बाद। कड़ी भी उतार लेते हैं। मैं बड़े मायर हूँ टिकट लेने का। मुझे ब्लैकी कहने लगे यार पिया जी आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, आप तो बड़ी छेती टिकटें निकालते हो। तो आपको मैं सिंदबाद की फिल्म अभी लगेगी मैं दिखाऊंगा, देखना आप खुश हो जाओगे। हामिद बेटे मैं आपसे नौकरी के बारे में पूछ रहा हूँ और आप मुझे सिंदबाद जहाजी का 7वां सफर सुना रहे। चलो अपनी दरखास्त लिखो। चलो शाबाश। दरखास्त मैं टाइप करा लूंगा खालू जी। लिखोगे तो टाइप करवाओगे? हाँ तो मैं मतलब उनके पास लिखी हुई होती है। ये क्या हुई होती है? नहीं खालू जी जो टाइप वाले होते हैं ना उनके पास हर मजमून की एक दरखास्त का नमूना टाइप होता है। अच्छा तो आप जल्दी से अभी नाश्ता कर लेना फिर चलते हैं। फिर कहाँ? मेंबर साहब के पास। मेंबर साहब के पास। देखो हामिद जो नौकरी तुम्हें बगैर सिफारिश के मिलेगी तुम उसी के अहल होगे, समझे? चलो अपनी दरखास्त देकर आओ। चलो। लो जी पिया जी इस जॉब के लिए ना आप जरा टाइप कर दें मुझे एक एप्लीकेशन, मगर ये राज राज ही रहना चाहिए। राज? कैसा राज? मकसद ये है कि और किसी कैंडिडेट की आप अर्जी टाइप नहीं करेंगे, ये आपका मेरा प्रॉमिस होना चाहिए। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा? मुझे फायदा तो ये होगा ना जी कि इस जॉब के लिए मैं अकेला ही कैंडिडेट रह जाऊंगा। ये मेरा शुबा है या आप वाकई अक्लमंद हैं? मेरे साथ हमेशा अच्छा, ऐसे ही होता बैठे है। मैं टाइप कर देता हूं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पिया जी। अस्सलाम वालेकुम पिया जी। हाँ जी आओ, कैसे हाल है? तुम सुनाओ कैसे हो? बस यार शुक्र है अल्लाह का। अरे ये क्या टाइप हो रहा है, जरा हमें भी तो पता चले। बस यार मैं अपनी जिंदगी के हालात जरा छपवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अंग्रेजी में छापोगे? नहीं नहीं वो तो किसी दूसरे मुल्क में छापूंगा के। मैंने वैसे अपने दीवान की बात की हुई है। एक पार्टी ने कहा है कि पल्ले से कितने पैसे दोगे। वैसे कहा उसने बिल्कुल सही था।
क्यों, क्या कहा? ओ छोड़ो, अच्छा चल चल चाय पीते हैं आके। नहीं नहीं पिया जी, आप जाओ, मुझे अपने वक्त की कीमत का पता चल गया, मैं फिर किसी दिन चाय पी लूंगा। अब्बा जी, आ गया मेरा बेटा घोंचू। जी अब्बा जी। अच्छा बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे नौकरी दिलवाने से मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब्बा जी, जिस रोज मैं नौकर हो गया ना, मैंने आपको रिटायर करवा लेना है ना, ये मेरा ख्वाब कभी नहीं पूरा होगा कि तू कमाए और मैं खाऊं। अब्बा, मैं आपकी कमेटी हूँ अब्बा जी, एक दिन मुझे निकलना ही निकलना है। ले बेटा, तू दही खा ले। कहते हैं दही खा के जाओ ना तो जाते ही काम हो जाए। हाँ। अच्छा अम्मा। देखो देखो, अभी दरखास्त टाइप हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो गई इस पे। अब्बा जी, आप पगड़ी पहन लो, हाथ में तलवार ले लूं, दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं। आई तो खड़े हो जाओ। चल बेटा, तू आराम से दही खा। अरे इसे कसम खिला, इसके तो पाँव कहीं टिकते ही नहीं। अरे जो आदमी आसमान को छूना चाहे ना, उसके पांव जमीन पर ही टिकते। ये तो गैस का गुब्बारा है, गुब्बारा सुई लगते ही फट जाएगा। एक तो अब्बा जी, आप जब भी कभी दिन चढ़ता है ना, आप मेरी बेइज्जती करनी शुरू कर देते हो। मैं कहा बाहर तो निकल के देखो, पूरा मुल्क कह रहा है जिधर जाता हूँ, पिया जी पिया जी पिया जी। बेटा जी, चैरिटी बिगिंस एट होम, समझे? चल उठा फाइल, जा। आई मैंने कहा जी, मैं भी साथ चलूं? अच्छा, हाँ, हम फोटो खिंचवाने जा रहे हैं। तो खिंचवा लेंगे, फिर क्या हुआ? देखो तो सही, 4-5 महल्लेदार भेज दे, दरखास्त भारी है ना, कंधे पे जाएगी। क्यों मियां, अब ये दरखास्त जमा कराने के लिए भी मुझे जाना पड़ेगा? अब्बा जी, राजदारी के लिए कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो कह रहा है। जा शाबाश, जा। मैं ये सोच रहा हूँ अब्बा जी, कि मेंबर की कहीं ट्रांसफर ना हो जाए। मेंबर की कभी ट्रांसफर नहीं होती। वाह वाह बेइल में। वैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी की नौकरी बड़ी अच्छी है, अगर अब्बा जी मिल गई ना तो 1 साल में मैं अपना घर बना लूंगा। क्या बात है तेरी, तुझे एक ईंट मिल जाए ना तो तू पूरा मकान तामीर कर लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मियाँ, आपको मेंबर साहब से मिलना है? हाँ जी। जी वो तो दौरे पर थे हुए। कोई वापसी का इम्कान है? कोई पता नहीं। किस तरफ करके गए हैं जी वो? ये उनका टूर प्रोग्राम है। जी अच्छा जी। ये तो मेरा ख्याल है कोई साल का प्रोग्राम है। अब्बा जी, इनको टीएडीए मिलता है? तू छीन ले, अब तेरा ये मसला है। देखें आप इस वक्त यहाँ से जाएं, क्योंकि मुझे भी छुट्टी करना है। प्लीज चलिए। ठीक है सर, हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे पिया जी। आप मुझे पिया जी नहीं कहेंगे, समझे? ठीक है पिया जी। मैं भाई नहीं बड़े मियाँ, इनसे कहें कि ये नहीं, मुझे पिया जी नहीं कहेंगे, समझे आप? वारी औलाद, दरबदर करा दिया। अब्बा जी, बिस्तर भी तैयार हो गया है अब। बिस्तर तैयार हो गया? चल भाई। अच्छा, खैर से जाओ और खैर से आओ। खैर से जाओ और खैर से आओ, ये रक्षा है? चल। देखो भाई, स्कूल के लिए जमीन आप कर लें, तामीर के लिए फंड हम दे देंगे। ठीक है? मिलकर चलने के लिए मिलकर खर्च भी करना होगा। आज के जमाने में जो कौम इल्म हासिल नहीं करती वो बहुत पीछे रह जाती है। कब तक बन जाएगा स्कूल सर? आप आज जमीन दे दें, कल से स्कूल की तामीर शुरू हो जाएगी। ठीक है ये सब बातें तो तय हो गई। बाकी बातें आप शेख साहब के घर में उनके साथ बैठ कर तय करना। ठीक है। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा देख वो क्या? अरे अब्बा पकड़े। अब्बा
मैंने कहा जी पिया जी ये शेख साहब का घर यही है उनकी वेली? जी माई बाप यही है। अच्छा उधर मेंबर साहब आए हुए उनको कहें कि अहमद पिया एंड हिज फादर हैज कम फ्रॉम द वेरी डिफिकल्ट वे ऑफ द वो मुश्किल में पड़ा हुआ है, पढ़े लिखे से उर्दू बोलता है और अनपढ़ से अंग्रेजी। तू इटली में फिर रहा है। बेटा उनसे कहो कि लाहौर से दीन मोहम्मद आया है और अहमद पिया भी। हाँ, हाँ। वो तो जी अभी अभी इधर को वो गए हैं। किधर गए हैं? इधर वो कोई जगह तो बताओ, इधर तो दुकानें हैं। कुएं की गए हैं। कुएं की? कुएं की? ये अब्बा मैंने देखा हुआ कामों की सादों की, कुएं की पता नहीं की। अच्छा आओ चलो। अब्बा जी भूख लग गई है बड़ी सख्त। भूख लग रही है तो मुझे खा ले। और भाई यहाँ से 2 आने के पकौड़े और 2 नान ले ले देना भाई। अब्बा जी 2 आने की तो माचिस नहीं आती यार। देखो एक सादा नान दे दो, थोड़े से पकौड़े दे दो, मेहरबानी तुम्हारी यार। बस 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 अच्छा बस करो यार, मुझे भी दो। क्या कर रहे हैं यार? ठहर जाओ, हम परदेसी हैं, तुम तो इधर रहते हो यार। ये लो पिया जी। भाई मियां जी। वो रशीदाबाद यहाँ से कितनी दूर है? भाई मेरे 2 कोस है, वहाँ से आपको तांगे मिल जाएंगे। यार उधर मेंबर साहब आए हुए हैं पिया। ये इंक्वायरी ऑफिस है। हर किस अब चल भाई चल चल रोटी तो खा ले। अब चल सफर में खा लिया, रोटी तो खा ले, मेरी जान ना खा लूं। भाई काम तो बहुत से होने वाले हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सबसे पहले इस गांव को सड़क के जरिए शहर से मिलाया जाए। भाई सड़क बन जाएगी तो हर किस्म की ट्रांसपोर्ट यहां आएगी, फसल शहर जा सकेगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि बारिशों के दिनों में ये जो हमें तकलीफ होती है ये नहीं होंगी। तो फिर ठीक, मुझे इजाजत। खुदा हाफिज। तो गुलाम मोहम्मद साहब इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। वैसे अब्बा जी एक बात है, ईमान से इस गांव में तो आज कोई 1.5-2 घंटे नहीं हो गए चल चल के। अरे बेटा चलते चलते मैं तो थक गया हूँ, कहीं रोक के मुझे पानी पिला। अब्बा जी आपका साया पानी में आया। अब्बा चुप कर जा। वैसे किसी से पूछ लेते हैं, इधर नजदीक ही होगा। हाँ। ये आदमी आ रहा है फरोजी स्वेटर वाला। हाँ। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान गोयन की कितना है? छोटी के बड़ी गोई की? वो जो बड़ी वाली जिधर मेंबर साहब आए हुए हैं। यही कोई 2 कोस। अच्छा पिया जी। मारे गए भाई। क्यों? चलते हैं अब्बा जी, नजदीक या 2 कोस कितने होते हैं? 1.25 और 2.5 मील। अच्छा, कोई ऐसी बात। अब वो बैग कहाँ है? बैग तो उधर ही है। कहाँ? वैगन में रह गया। वैगन में कुछ छोड़ दिया? अब्बा जी बस छोड़ दिया। दफा हो जा। वो तो बहुत दूर चली गई अबे वैगन अब्बा जी। अगले माह हम अपनी मदद आपके तहत सड़क की तामीर का काम शुरू करेंगे। मैं खुद आप लोगों के साथ मिलकर मिट्टी की टोकरियां उठाऊंगा। देखिए अगर तामीर वतन का जज्बा मौजूद हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। तो फिर आप सब लोग तैयार? अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा जी शाम हो गई है, इधर को होटल नहीं है गांव में? होटल नहीं है गांव में? तू जापान में फिर रहा है? ये गांव के लोग हैं, ये मेहमानों को ठहरा लेते हैं। अब्बा जी फुफ्फो का गांव इधर नजदीक ही है। हाँ बेटा यहाँ से है 5-6 कोस। अच्छा। हाँ लेकिन उनसे हमारी नाराजगी है। अच्छा तो आओ ना आप इधर, फिर थोड़ा सा आराम कर लो, मैं आपको दबा दूं। दबा दूं? हाँ मैं अमानत हूँ? अब्बा जी मैं आपके कंधे दबा दूंगा, आप थक गए हो। अच्छा बेटा। हम छोटे छोटे होते थे जब से आपने सफर शुरू किया। या अल्लाह। आए अम्मा भी कहती होंगी पता नहीं किधर गया है ये हामिद का अब्बा। इधर जाना है बेटा? सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम जी। सलामकुम पिया जी। वालेकुम सलाम जी। पिया जी हो? बस पिया जी, हाँ जी। वो मेंबर साहब आए हुए हैं आपके यहाँ, हमने जरा उनसे मिलना था। आप जरा बैठे, मैं पता करता हूँ। जी अच्छा जी। शुक्रिया। अब्बा जी हुक्का पिलाऊं आप? ना बेटा, सुबह से हुक्का भी नहीं पिया। ये तो चल के ही थक गए। बड़ी गर्म तबीयत है इसकी। शहर से टेलीफोन आया था जी। वो वापस लाहौर चले गए। चलो, हम फिर के तंग आ गए, वो लाहौर चले गए। चल भाई चल, उठा उठा बैग, चल चल। अब्बा जी क्या क्या देख रहा? बैग तो वैगन में रह गया अब्बा जी। बैग भी वैगन में रह गया? हाँ अब्बा जी। अब तू क्यों नहीं रह गया वहां? चल। आजा भाई आजा। या अल्लाह तेरा शुक्र। अब्बा जी अब आपको यकीन आया कि दुनिया गोल है? एक तो तुझे किसी बात पर यकीन नहीं होता। लो और बताओ, इतना सफर भी किया और काम भी नहीं बना। पता नहीं मेरे बेटे की सख्ती कब खत्म होगी। जब ये अपने बाप को समझ जाएगा। हामिद बेटा, तेरा खालू आया था, वो रिश्ते की बात। चलो चलो, नौकरी मिल नहीं रही है, वो शादी के पैगाम ला रही है। अरे इतना होशियार है तेरा ये बेटा कि बिस्तरा भूल गया रेल में और बैग भूल गया वैगन में। है? हाँ चल भाई चल, आजा मेरा पीछे पीछे आजा। देखिए मेंबर साहब आपको नहीं मिल सकते, वो मीटिंग पर जा रहे हैं। देखिए आप हमें यह बता दें कि परली तरफ से तो कोई दरवाजा नहीं कि वहां से वो दौरे पे चले जाएं। देखिए मेरी बात सुने, अभी थोड़ी देर में वो टेलीफोन करने आएंगे तो आप उनसे मिल लीजिएगा। बहुत अच्छा पिया जी। आप मुझे पिया जी नहीं कहेंगे, समझे? क्यों जी? मैं कह रहा हूँ आप मुझे पिया जी नहीं कहेंगे। मैं तो कहता हूँ आप मुझे विजिटिंग कार्ड ही छपवा दो अब्बा जी, ऊपर लिखा और रेडियो टेलीविजन आर्टिस्ट। अजीब बात है, वो ऐसी जगहों पे मैं कार्ड भेजूं ऊपर लिखा हो अहमद पिया। अच्छा भाई देखो मैं आपको नक्शा बताता हूँ कि हम किधर किधर घूम के आए अब्बा जी। देखो यहाँ से हम जब सीधा चले थे ना, इसे रख दे, इसे रख दे। क्यों चोरी पड़वाएगा मुझ पे? सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा मीटिंग में जा रहा हूँ, इस वक्त बात नहीं कर सकूंगा। सर जी हम तो आपको कितने शहरों में ढूंढ के आए हैं जी। हम मोतरा गए, कोयके गए, संबड़ियाल गए, आप तो ईमान से मिले नहीं। माशाल्लाह वैसे आप बड़े दौरे करते हैं। मैं तो अगर इतना फिरूं या इतने दौरे करूं मैं तो ईमान से ख्वार हो जाऊं। देखो मियाँ, खिदमत तो फिर ऐसे ही कहते हैं। बिल्कुल ठीक है सर जी। अगर आप इस बार भी मेंबर होंगे ना जी, तो आप अगर इस बार भी मेंबर होंगे ना जी, तो आप अपना दफ्तर हमारी बैठक में बनाना, हम आपको टेलीफोन का कनेक्शन भी ले देंगे। दीन मोहम्मद साहब, आप बताएं मसला क्या है? जी मेंबर साहब, आपके पहले ही मुझ पर बहुत एहसान है। एक नौकरी है जी, एक पर्ची चाहिए। एक बार ये फिर अपना मुकद्दर आजमा लें। वैसे किस्मत का तो ये धनी है ही। ठीक है सेक्रेटरी, यस सर। दरखास्त टाइप करवा के मुझसे साइन करवा लेना। जी बेहतर। अच्छा जी, खुदा हाफिज। जी सर। ओके सर। नंबर 4। जी मेरा नंबर 4। तशरीफ ले जाएं। आप लोग प्लीज स्मोकिंग बंद कर दें, मुझे धुएं से एलर्जी है। मुझे भी वैसे जुकाम हो जाता है। मैंने 19 छींकें मारी हैं। एक आदमी साथ बैठा है, सिगरेट पी रहा था। जरा यूं था कि आप अंदर साहब से कह देती मेरा कि अहमद पिया आया हुआ है। आपकी अपॉइंटमेंट है या इंटरव्यू के सिलसिले में है? इंटरव्यू तो ऐसे फर्जी है, बाकी सब सेटिंग हो चुकी है, समझा करें आप। मैं आपको आपकी बारी पर भेजूंगी। अब कंफ्यूजन ये है कि आप इकोनॉमिक्स की हाई स्टडी के लिए लंदन से फ्रांस निकल गए। जी सर। मसला ये है कि ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है। यस। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। आप इसे रखें। थैंक यू। थैंक यू सर।
ओके सर। नंबर 5, नंबर 5। माय नेम इज हामिद पिया। आप मुझे नंबर से बुला रही हैं, मैं कोई बस तो नहीं हूं। आपने कहां देखा मेरे माथे पे लिखा हुआ है स्टेशन से सदर? ये तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अंदर तशरीफ ले जाओ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। तशरीफ रखें। थैंक यू जी। नेम, माय नेम इज हामिद सन ऑफ दीन मोहम्मद। एजुकेशन, एजुकेशन FA जी। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन जो है जी वो इसमें लगी हुई है, फाइल है मेरी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ये मेरे पास है। तो अब इंटरव्यू शुरू करते हैं। सर जी, पर्ची के बाद तो अपॉइंटमेंट लेटर इशू होता है और आप इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये जो आप ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, जी जी, उसके कितने स्टेप्स हैं? ये भी मैं नहीं गिन सका जी, और मैं इतना फारिग भी नहीं हूं कि मैं स्टेप्स गिनूं। ये तो कोई राज मजदूर बता सकता है ना, जिसने दिहाड़ियां भी लगानी होगी। यार मैंने 56 सीढ़ियां बना ली हैं, चलो 9 दिन पूरे हो गए। ऑलराइट। अच्छा, ये समझिए कि जैसे ये साइंस का या हिसाब का सवाल समझ लीजिए जी जी, कि एक बिजली की ट्रेन है जो 40 मील फी घंटे की रफ्तार से चलती है। उसके पीछे धुआं जो है वो 20 मील फी घंटे की रफ्तार से चलता है। बताइए, मंजिल पे धुआं पहले पहुंचेगा या कि ट्रेन पहले पहुंचेगी? सर वैसे तो आप माशाल्लाह सब सियाने बयाने। ट्रेन तो इंसान चलाता है जी, वो तो पहुंच ही नहीं सकती टाइम पे। और ट्रेनें तो आप आम तौर पे देखते हैं कि वो लेट ही होती है। अभी परसों मेरी फुफ्फो आई है नारोवाल से, ईमान से, बहुत लेट आई है वो। 3-4 घंटे गाड़ी लेट थी। धुएं का ये है कि धुआं लेट नहीं हो सकता सर जी, ये अल्लाह का काम है। धुआं पहले पहुंचा होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और धुएं का आज तक पता भी नहीं चला सर कि ये धुआं कहां से उठता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। सॉरी। थैंक यू। 5 में से 4 के पास पर्ची हैं, और जिस एक के पास पर्ची नहीं है उसके पास इल्म है, तजर्बा है। उसको तो आप सॉरी कह दें। अच्छा, वैसा करें कि पर्चियों के नंबर दें और प्रोटोकॉल में जो पहले आए उसको रख लें। पर्ची नंबर 4 मिस्टर रजा, और दूसरे नंबर पर पर्ची नंबर 5 मिस्टर हामिद। बाकी ये 2-3 पर्ची और हैं। ठीक। यस, हाँ, मिस्टर रजा को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दें। मिस्टर रजा, आपको मुबारक हो। बाकी लोग तशरीफ ले जाएं। और हम जो इधर अपनी कश्तियां जला के आए हुए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये जी, आप साहब से बात करें जाके। कमाल की बात करते हैं, साहब से बात करें। ओहो, अब क्या है? सर जी, आपने मेरी पर्ची पे गौर ही नहीं किया। आप जरा गौर से तो देखें, इसके नीचे मोहर किसकी लगी हुई है। आप तो ये नौकरी मुझे मिन्नतें कर कर के देंगे। देखिए मिस्टर, आपकी पर्ची से बड़ी मोहर इस पर्ची के ऊपर लगी हुई है। यानी बड़ी पर्ची ने छोटी पर्ची को ऐसे खा लिया जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है।